आज की इस लीगल वीडियो में मेरे दोस्तों हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में नाअहल करार दे दिया। आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पावर मौजूद है जिसके तहत वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन को नाअहल करार दे दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में नाअहल करार दिया है। तोशा खाना में जो तहाइफ इमरान खान को मिले थे, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि उन्होंने इन तहाइफ का गोशवारे में जिक्र नहीं किया था। इन्होंने चूँकि मिस डिक्लेरेशन किया है, गलत बयानी की है, काई को छुपाया है, एसिड को छुपाया है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान को नाअहल करार देता है। अब हम देखते हैं तोशा खाना में रखे गए तहाइफ जिस शख्स को मिलते हैं उनको परचेज़ करने के रूल्स एंड रेगुलेशन कैबिनेट डिवीज़न ने क्या बनाए हैं। नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में जिस शख्स को, जिस वज़ीर को कोई भी दीगर मुल्क का जो वज़ीर होता था या हेड ऑफ स्टेट होता था, अगर वो गिफ्ट देता था तो उसकी मालियत का 10 या 20% देकर वो शख्स जिसको वो गिफ्ट मिला हुआ होता था परचेज़ कर लेता। लेकिन इमरान खान ने पीटीए के दौर में इसकी वैल्यू बढ़ा के 50% कर दी। यानी जिस शख्स को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी ब्यूरोक्रेट को या वज़ीर को कोई गिफ्ट देता है, कोई बैरूनी मुल्क वाला बंदा या बैरूनी मुल्क वाला वज़ीर, तो उसकी मालियत का 50% जमा करवा कर वो उस गिफ्ट को परचेज़ कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान को नाअहल करार दिया है, आया कि इसके पास ये लीगल पावर मौजूद है या नहीं मौजूद। देखें, इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है जुडिशल ऑर्डर नहीं जो किसी को नाअहल करार दे दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंडर सेक्शन 137 का सहारा लेकर इमरान खान को नाअहल करार दिया है। 137 जो है वो ये कहता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी किसी भी पार्लियामेंटेरियन को जिसके पास जो भी एसेट होते हैं, को जो भी उसके पास असासे होते हैं, उन्होंने 31 दिसंबर तक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में वो गोशवारा जमा करवाना होता है। ये सेक्शन 137 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का कहता है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान ने जो गोशवारे जमा कराए थे 2021 के 31 दिसंबर को, तो उनमें जो तहाइफ उन्होंने वसूल किए थे तोशा खाना से, उनका तो जिक्र किया नहीं, लिहाजा इनको नाअहल करार दिया जाता है आइन आर्टिकल 63(1)P के तहत। जो 63(1)P वो ये कहता है किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के तहत अगर कोई बंदा नाअहल है तो इसी 63(1)P के तहत भी वो बंदा नाअहल ही समझा जाएगा जब तक वो उस लॉ के तहत नाअहल है। 137 के तहत जब इमरान खान को नाअहल करार दिया तो इसमें यह भी साथ लिखा हुआ है कि जब भी कोई पार्लियामेंटेरियन 31 दिसंबर तक अपने गोशवारे जमा करवाएगा, अगर उसने गोशवारे में गलत बयानी की होगी या मिस डिक्लेरेशन किया होगा या उसने उसमें कोई एसेट को छुपाया होगा, तो उसके बाद 120 दिन का टाइम लेजिस्लेशन ने दिया है इलेक्शन कमीशन को कि 120 दिन तक अगर उसे मालूम हो जाए कि फ़लाँ पार्लियामेंटेरियन ने जो गोशवारे जमा कराए इसमें फ़लाँ तोहफे का या फ़लाँ एसेट का जिक्र नहीं किया, तो 120 दिन के अंदर अंदर वो ट्रायल कोर्ट को उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का लिख सकता है। यानी 31 दिसंबर के बाद 30 अप्रैल 2022 तक का टाइम होता है, ये 4 महीने। यानी कि इमरान खान ने जो 31 दिसंबर को अपने जो गोशवारे जमा कराए थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, उसके बाद 30 अप्रैल 2022 तक इलेक्शन कमीशन के ऑफिस वालों के पास टाइम था कि अगर उनके मुताबिक अगर उनने अपना तोशा खाना से जो तहाइफ ली उसका जिक्र नहीं किया तो 30 अप्रैल तक वो कार्रवाई के लिए जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, ट्रायल कोर्ट को लिख सकते थे, जो उन्होंने नहीं लिखा। जो कि अब इलेक्शन कमीशन ने जो है सेक्शन 190 के सब सेक्शन 2 के तहत अब लिखा है ट्रायल कोर्ट को कि इसने चूँकि इमरान खान ने चूँकि अपने असासों को छुपाया है, उन्होंने जो असासे जो तोशा खाना से जो तहाइफ लिए हैं उसका उसमें से जिक्र नहीं किया, लिहाजा इसके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। 120 दिन का टाइम था जो 30 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। उस टाइम तक वो ट्रायल कोर्ट को लिख सकते थे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन खुद नाअहल करार नहीं दे सकता था, जो उसने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तजावज़ करके नाअहल करार दिया इमरान खान को, और नाअहल भी खुद करार दे दिया। उसके बाद जो है वो उन्होंने ट्रायल कोर्ट को लिखा है कि अब इसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। हालांकि होना ये चाहिए था कि खुद जो इलेक्शन कमीशन जब 120 दिन के अंदर 30 अप्रैल तक उसे पता चल गया कि इमरान खान ने जो है वो तोशा खाना से जो तहाइफ ली है उसका जिक्र नहीं किया, ट्रायल कोर्ट को लिख दी। ट्रायल कोर्ट उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड करती, जिरा होती, फेयर ट्रायल का मौका मिलता। उसके बाद अगर ट्रायल कोर्ट को पता चलता, जो सेक्शन 114 जो है जिसके तहत वो सज़ा देती ट्रायल कोर्ट की, इस फलां बंदे ने अपने एसेट छुपाए हैं, तो फिर 3 साल तक की सज़ा ट्रायल कोर्ट दे सकती। ये ट्रायल कोर्ट के पास अख्तियार था जो इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किया है। ट्रायल कोर्ट सज़ा देगी, सज़ा देने के बाद उसकी अगर चेयरमैनशिप होगी वो भी ले ली जाएगी। अगर ट्रायल कोर्ट ये फैसला देती
तो फिर चेयरमैनशिप भी जो इमरान खान की ले ली जानी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद ही नाअहल करार दे दी, जिसके पास उसका डोमेन ही नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है। पावर थी इलेक्शन और ट्रायल कोर्ट के पास, जिसके पास केस जाता, और अगर वहाँ पे ये साबित होता कि इमरान खान ने गलत बयानी की है, अपने अहसासों को छुपाया है, तो फिर ट्रायल कोर्ट सज़ा दे सकती थी। ये इसमें बहुत बड़ा सुकम है। एक सुकम तो ये है कि टाइम था 120 दिन का, जिसके अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केस ट्रायल कोर्ट को भेजना था, जो उसने नहीं भेजा, जो उसने अब भेजा है। दूसरा सुकम इसमें ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है खुद नाअहल करार नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन नाअहल करार नहीं दे सकता, बल्कि ट्रायल कोर्ट नाअहल करार दे सकती है। अब हम देखते हैं कि जो इमरान खान इस फैसले के मुताबिक नाअहल हुए हैं, कितनी मुद्दत के लिए नाअहल हुए। देखें, जब भी इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल करार देता है तो वो उस टन्योर के लिए देता है जब के लिए असम्बली होती है, यानी 2018 से जनरल इलेक्शन हुए थे और 2023 तक नाअहल करार दे सकता है जो इलेक्शन कमीशन है। अब चूँकि जनरल इलेक्शन आने में थोड़ा सा टाइम रह गया, 6 महीने या 8 महीने रह गए हैं। अब इसके बाद नए जनरल इलेक्शन में जो है इमरान खान जो है वह हिस्सा ले सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, अगर यही फैसला अदालत आलिया और अदालत उज़्मा भी बरकरार रखती है, जो कि ऐसा होना नहीं है। अब जो है वो पीटीआई की लीगल टीम जो अदालत आलिया में जाएगी, जहाँ पे ये लम्हे में ये केस जो है ये उड़ जाएगा। उस केस के पल्ले कुछ है नहीं, लीगली तौर पे ये केस बहुत कमज़ोर है, ये जजमेंट बहुत कमज़ोर है जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, क्योंकि ज़ायदुल मियाद है, लिमिटेशन का टाइम भी गुजर गया है और इलेक्शन कमीशन ने खुद जो है ये नाअहल करार दिया है। ट्रायल कोर्ट का जो काम था जो इलेक्शन कमीशन ने खुद कर दिया। अदालत जो आलिया है इस जजमेंट को मिनटों में, लम्हों में उड़ा देगा, आज या कल जजमेंट को उड़ा देना है। तो लिहाजा ये कोई मजबूत फ़ैसला नहीं है, ये बहुत ही कमज़ोर फ़ैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अगर यही फ़ैसला बरकरार रहता है तो फिर भी अगले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन आ रहा है, इसमें फिर भी इमरान खान हिस्सा ले सकते हैं। चूँकि ये सिरे से अपना जजमेंट गलत है, तो लिहाजा ये केस अदालत आलिया ने मेरे ख्याल में लम्हों में उड़ा देना। दूसरी बात जो ये है, एक मुझे बात और ज़िम्नन याद आ गई कि जब नाअहल करार दे दिया है इमरान खान, तो जो 6 सीटों से इमरान खान जीते हैं, आया कि उनमें से किसी एक सीट से वो हलफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखें, इस टन्योर में तो हलफ नहीं ले सकते, 2023 तक तो हलफ नहीं ले सकते, यानी कि नाअहल करार जब दे दिया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो जिस असम्बली के लिए जिस नाअहल होता है उस टन्योर तक तो वो नाअहल ही रहता है। 2023 तक तो वो हलफ नहीं ले सकते, और 2023 के बाद जब नया इलेक्शन होगा तो उसमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो ये लीगल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।